इस वक्त ये जो सारी चहल पहल आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे, ये आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन को। बाय ट्रेन जूनागढ़ से 15 घंटे लगते हैं उज्जैन के, लेकिन हम लोग जा रहे हैं बस से। अब देखिए कब पहुंचते हैं। ये है हमारा कल्याण रथ बस। हम लोग धीरे धीरे बस में बैठने जा रहे हैं। हमारे सेवादार हमें एक एक करके हाथ पकड़ करके बस के दरवाजे तक लाते हैं और बिठाते हैं। हर हर महादेव। बोलो उज्जैन के महाकाल की जय। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। महाकाल महादेव की जय। सुबह 7:30 बजे हमारा रथ निकल पड़ा उज्जैन के लिए। हम लोग मुड़ चुके वंथली रोड पर। अब हमारी बस हल्के हल्के धुंध कुहासे के बीच से गुजरती हुई अब जाएगी नेशनल हाईवे पर। 9 बजे के आसपास हम पहुंचे हैं वीरपुर चाय वगैरह पीने के लिए। वीरपुर वो जगह है जहां संत जलाराम बापा का मंदिर है। जलाराम बापा ने एक प्रण लिया था कि उनके यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। जिंदगी भर उन्होंने दूसरों को खिलाने का व्रत लिया। आज भी ये सिलसिला प्रणाली कार्यरत है। वीरपुर से बस चल पड़े आगे की ओर और रुक गए। फिर अब बारी है खाना खाने की। एक हाईवे होटल के पास हम रुके हैं। वक्त हुआ है दोपहर का 1। खाना खाने के लिए यहाँ उतरे। यहाँ हालांकि होटल है, मगर हम लोग हमारे साथ में हमारा किचन यानी रसोई घर साथ में ही लाए हैं। बनाने वाले रसोइये भी साथ में ही हैं। हमारी रसोई हम ही बनाएंगे, यानी हमारी संस्था के द्वारा बनाई जा रही है। हाँ बस आपको आज खाने में है थेपले, आलू की सब्जी, मिर्च, अचार, छाछ वगैरह। ये हमारे गुजरात की फेवरेट डिश है। जूनागढ़ से उज्जैन के महाकालेश्वर की यात्रा में हम लोग निकल पड़े हैं। आज उसका दूसरा भाग। रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ मैंने एक बेहतरीन वृक्ष देखा तो उसका फोटोग्राफ ले लिया। आप बताइए ये कौन सा वृक्ष है? सरेराह चलते चलते हमें अमरूद दिए गए
खाने के लिए। कुछ एक वृद्धों ने आपत्ति जताई कि इतने कड़क अमरूद क्यों दिए गए, जबकि हमारे दांत ही नहीं है, हम खाएं तो खाएं कैसे। खैर मैं तो खा गया, मसाला डाल करके। अब लेकर के तो आए थे। ये एलिस ब्रिज अहमदाबाद जैसा दिखने वाला ब्रिज है। पता नहीं ये ब्रिज कौन सा है, लेकिन हम लोग अब अहमदाबाद को तो खैर पीछे छोड़ चुके हैं, दूसरे बगोदरा के रास्ते से अब हम जा रहे हैं खेड़ा। ये आया खेड़ा। खेड़ा खेड़ा जिला भी है और खेड़ा जिला शहर भी है और गांव भी है। आनंद के ये नजदीक में है। अहमदाबाद के बाद आता है। ये बस सामान्य सी मार्केट है खेड़ा की, जैसी हर शहर में होती है वैसे यहाँ भी चहल पहल, ये सारे गाड़ी टिल बस वही सब कुछ है, जैसे सामान्य जीवन होता है हर रोज का। काफी हरियाली है। यहाँ पेट्रोल पंप पर हम डीजल भरवाने के लिए रुके। साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ के वॉशरूम जाकर के अपने आप को हल्का भी किया। पहुंचे हैं डाकोर और पहुंचे डाकोर रणछोड़ राय जी यानी भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए विश्व विख्यात है। डाकोर के बाद हम दाहोद पहुंचे रात 9 बजे। रात का खाना यहीं पर हमारा नाइट हॉल्ट या यूं कहें रैन बसेरा था। 9:30 बजे पहुंच करके करीब 11:30 बजे हम लोग खाना खाने बैठे। 2 घंटे तो लगते ही हैं, क्योंकि हमारा जो कुकिंग स्टाफ है खाना खाने की सारी तैयारी करने में, खाना बनाने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, तो इतना तो चलता है। मगर खाना अच्छा है। इस वक्त खाना परोसा जा रहा है और हम लोग आराम से खाना खा रहे हैं। दाहोद दही એમાં આ છે અહીંયા પડખે દેવાનું अच्छा। કઢી આવશે पर ये है हमारा रैन बसेरा आज की एक रात के लिए। इतने सब आइटम बनाए तो टाइम तो लगेगा। पापड़ टाइम तो लगेगा ना। इतना सब बनाया। उनके रसोई अपने रसोई वाले बनाए, उन्हीं की रसोई वाले। तो ये है सारे बाथरूम यहाँ के। और ये हैं संडास या जो भी कह लें, इंग्लिश स्टाइल और इंडियन स्टाइल। ये है हमारे। हम लोगों ने 2 रूम ले रखे हैं, ये एक रहा और दूसरा आगे। ये रहा दूसरा कमरा। और एक यहाँ 2 कमरों में हम सब लोग गद्दा वगैरह बिछाकर, हमें रजाई, कंबल, तकिए वगैरह सब कुछ दिया गया। और रात की अच्छी नींद के बाद हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए, नहा धोकर तैयार होकर के। इस वक्त सुबह 7 बजे के आसपास हम सब लोग संगम पार्क सोसाइटी दाहोद के डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नाश्ते में सूखी आइटम्स हैं, जैसे कि गांठिए, गाजर का संबारा, मिर्चें, चाय और ऐसी ही सब चीज़ें। हम लोग
हमारी बस में बैठ गए। मैंने आसपास का मुआयना किया। संगम पार्क सोसाइटी दाहोद में बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। जो रात को हमें कोई ठीक नहीं लग रहा था, दिन के उजाले में करीब सुबह सुबह 8 बज रहे हैं। ऐसे बेहतरीन नज़ारे, दिल खुश हो गया। ये है हमारा रैन बसेरा दाहोद में। दाहोद यानी दो हद गुजरात और मध्य प्रदेश की जहां सीमाएं मिलती हैं। दाहोद गुजरात में है। तो बस अब हम चलने को तैयार हैं। निकल चुके हमारे रैन बसेरा से। बाय बाय संगम पार्क सोसाइटी दाहोद। अब यहाँ से निकल करके मध्य प्रदेश में एंट्री, गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर। अब हम मध्य प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गुजरात की बॉर्डर को छोड़ते ही, मध्य प्रदेश में एंट्री मारते ही भूगोल ही बदल गई। यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बहुत ऐसे पहाड़ हैं जैसे हमने पहले कभी देखे ही नहीं। एकदम नंगे पहाड़ जिस पर घास वगैरह कुछ है ही नहीं। और अब क्योंकि सूर्य की किरणें उन पर सीधे पड़ रही है सुबह सुबह के वक्त में, तो उसमें जो लाइट एंड शेड की जो गेम है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। जहां जहां उभार है वहां सूरज की किरणें उनको अलग कर रही हैं, और जहां अंदर की ओर मुड़े हुए हैं पहाड़ वहां अंधेरा यानी काले काले दिख रहे हैं। तो ये एक अद्भुत सा नजारा खड़ा हो रहा है। कभी ऐसे पहाड़ों को अपनी आंख से देखना एक आह्लादक अनुभव है। पानी के लिए ऐसी कोई जगह मिल सकती है। वैसे भी 8:15 बजे हम निकले हैं और इस वक्त बजे हैं 11:15। 2-3 घंटे की जर्नी हो चुकी है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ रुके हैं चाय पानी वगैरह के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और अब निकल भी चुके। सब मध्य प्रदेश। ये अब यहाँ पर कोई ग्रीनरी है तो यहाँ नदी दिख रही है। अब ये नदी कौन सी है ये तो पता नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश नदियों का प्रदेश है। यहाँ क्षिप्रा भी है, चंबल भी है, लखींदर भी है और नर्मदा तो खैर है ही। तो इतनी सारी नदियों के अलावा ये कौन सी नदी हो सकती है, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो लिख करके दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम अब रसमिया में पहुंच चुके हैं। रसमिया के बाद लगभग करीब 12-12:15 बजे हम लोगों ने खाना खाने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया। एक हाईवे होटल के पास विशाल जगह मिल गई। उस होटल का नाम था होटल पंडित जी। ये वहाँ की जगह है। हमारे जो बहनें हमारे साथ थे खाना बनाने वाली, वो बाहर यहाँ पर खाना बना रही हैं। आप जानते हैं आज दूसरा दिन है हमारी जूनागढ़ से उज्जैन यात्रा का, और इस वक्त दोपहर के वक्त हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। इस तरह से खाना खाने में जो आनंद आता है वो तो कुछ और ही होता है। अब जो भी खाना है हमारे जो स्टाफ वाले हैं वो हमें परोसते हैं
और हम ऐसे दरी के ऊपर बैठ करके खाना इकट्ठे ही खाना खाते हैं। તમને બાઉલ નથી તમારી પાસે? જમી લઈએ. હાલો સલાડ. સાહેબ આવે છે શાંતિ રાખ. હાલો ભાઈ સલાડ. હા નાખી દો. હાલો બસ સલાડ. બસ બસ. ના ના પીળું. હા. હાલો સલાડ. હાલો સલાડ. खाना हो चुकने के बाद सारा सामान बस के अंदर वापस रखा गया और हम चल पड़े आगे की मंजिल की ओर, उज्जैन की ओर। इस वक्त बजे हैं करीब 2:30 दोपहर के और अब फासला कोई खास दूर नहीं है। लगता है कि 4 बजे तक हम लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे। पहुंच चुके हैं उज्जैन। इस वक्त जगह मिल नहीं रही है, इसलिए थोड़ा बाजार में इधर उधर जा रहे हैं। 2-4 लोगों से पूछा भी, आखिरकार उन्होंने बताया तो हम लोग अपनी मंजिल की ओर फिर से आगे बढ़ चले। बैक कम बैक कम बैक. वैसे इस वक्त तो करीब 4 बज रहे हैं। ये लीजिए हम लोग पहुंच गए हमारे नाइट हॉल्ट रैन बसेरा। ये एक मंदिर है, शिवालय, और साथ में धर्मशाला भी है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ऐसे 2 फ्लोर्स की ये धर्मशाला शिवालय है। ये जैसे ये बीच का चौगान, यहाँ हमारे बहनों ने अपनी रसोई शुरू कर दी है। 2 कमरे रखे हैं हम सब के लिए। ये देखिए ऊपर से ऐसा नज़ारा दिख रहा है बीच के चौगान का। जी हाँ, ये शिवालय है और ये हमारे कमरे। और बस इस वक्त यहाँ आरती हो रही है। शाक ओके, चलो भगवान की निसरा में खाना। जय सिया राम। खिचड़ी राम, શાક રામ, રોટલી રામ. ત્યાં જોઈને રામ. જા બેસી બેસી જાઓ બાજુમાં જ. હા બેસો અહીંયા જ, અહીંયા જ. ગરમ ગરમ જ સારી લાગશે શિયાળામાં. હાલો રેડી ફેરવી દીધો. ઓ भगवान के सानिध्य में खाना खाने बैठने का अनुभव ही कुछ अलग जैसा है। खाने में यही है जैसे इस वक्त दिए जा रहे हैं पापड़, खिचड़ी, चपाती, सब्जी, सलाद और छाछ। પાપડ. काफी कुछ है खाने में। मजेदार खाना भी अच्छा बनता है। हमारी उज्जैन यात्रा के तीसरे दिन सुबह 7 बजे हम लोग नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते में हैं थेपले, मिर्ची, आलू की सब्जी, चाय और बस ऐसी ही चीज़ें।
बोलिए राम। धुंध छाई हुई है चारों ओर यहाँ उज्जैन में। अब हम सब बैठ चुके हैं एक मिनी बस में। आज हमारा प्रोग्राम है उज्जैन भ्रमण का। उज्जैन के सभी देखने लायक मंदिर, धार्मिक स्थल और सबसे ऊपर महाकालेश्वर मंदिर, जी हाँ, इन सब जगहों पर जाने का हमारा इरादा है। काल भैरव का मंदिर भी देखना है, तो हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं। चलिए, धुंध अभी भी दिख रही है, छाई हुई है। हम पहुंच चुके हैं नर्मदा का उद्गम जहां से हुआ उस घाट पर। कहते हैं कि यहाँ की एक गुफा से नर्मदा नदी निकली है। हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे एक साथी को कुछ ज़्यादा ही जोश हो गया, तो उसने नाचना शुरू कर दिया। पास में से ही चाय मंगवाई गई और सबने मिलकर के चाय भी पी। हम काल भैरव के मंदिर से बस बाहर ही निकले हैं। वहाँ मेरा नसीब कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकला कि मुझे एक गुलाब का फूल वहाँ के पुजारी ने दिया। मैं एक अकेला ऐसा इंसान था जिसके हाथ में ये फूल लगा। चलो, नसीब अब कभी कभी साथ दे जाती है। ये हम लोग इस वक्त नर्मदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और यहाँ एक और मंदिर भी है, मेलड़ी माता। जी हाँ, मेलड़ी माता के इस मंदिर में भी हम लोग जाके आए। ये जगह खाली पड़ी है, बंद भाग जो है ना, उसके नीली माता के नाम से मंदिर बना दिया, जैसे लोग आएंगे। यहाँ जो है ना, केवल कुंभ के टाइम में आता था, कोई आता ही नहीं। हमारे एक साथी जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि पहले यहाँ ये मेलड़ी माता का मंदिर नहीं था। खैर, हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ से हमें अब आगे बढ़ना है, महाकालेश्वर के मंदिर की ओर। हम सब लाइन में खड़े हुए हैं। हमारे जूते चप्पल वगैरह यहाँ पर हमने रखवा दिए हैं और अब चलो रुक जाओ। बस महाकालेश्वर के मंदिर में से हम अभी अभी बाहर निकले हैं। यहाँ थोड़ी देर विश्रांति के लिए बैठे हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी। वैसे तो हम लोगों को वीआईपी एंट्री मिली थी, लेकिन वो भी बहुत लंबी लाइन थी। एक आध घंटा तो बस मंदिर के अंदर ही निकल गया। खैर, इस वक्त हम लोग बाहर हैं, बाज़ार देखते देखते जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है, दुकानें भी हैं और लोग बाग भी कोई न कोई चीज़ बेच रहे हैं। बस यही सब है झमेला। हाँ, ये वो यहाँ हम लोगों ने अपने जूते चप्पल रखे थे एक थैले में बंद करके। ये रहा वो थैला। चलो, जूते चप्पल निकाल लो, पहन लो वापस से, और अब जाने की तैयारी। बस तो अब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं हमारे रूम पर। 4 बजने वाले हैं। भूख भी लगी है तो खाना खाने बैठ गए आते ही।
हमारा प्रस्थान हो रहा है उज्जैन से ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर उज्जैन से 150 किलोमीटर दूर है, यानी करीब 4-4.5 घंटे की जर्नी रहेगी। हम लोग ओमकारेश्वर जाने के लिए बस तैयार ही हैं और ये हमारी कुछ धुंध बस निकल चुकी। कुछ सूर्य की रोशनी भी आ रही। हमारे उज्जैन के हम जहाँ रहे थे वहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा है। हम लोग सरपट दौड़े जा रहे हैं। यहाँ एक गांव भी आया। बस इतनी सरलता से सहजता से चल रही है कि हम में से कुछ लोगों को भजन गाने की सूझी और उन्होंने अपने पेटी तबले निकाल लिए। करीब 10 बजे के आसपास हम लोग रुके चाय पानी के लिए एक जगह पर। यहाँ ऐसे हाईवे होटल बहुत आते रहते हैं। सुबह की कोमल कोमल धूप, उसका आस्वाद भी बहुत ही भला लगता है। थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमें रास्ते में ये नाश्ता दिया गया, लेकिन बस की हालत ये थी, पिछली सीट ऐसे उछल रही थी क्योंकि रास्ता अब उतना अच्छा नहीं था। आधा नाश्ता गिर गया बस के अंदर ही। ये एक नदी आई, मुझे पता नहीं इस नदी का नाम क्या है। अब यहाँ मध्य प्रदेश तो नदियों का राज्य है, नदियाँ काफ़ी हैं। क्षिप्रा भी है, नर्मदा भी है, लखींदर भी है। अब आप बताइए ये कौन सी है। वैसे पूरी नदी या पूरा जो पुल है उसको मैं शूट करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि हमारी बस वाले ड्राइवर ने वो कुछ गाने चला रखे। अब कॉपीराइट ना आए इसके लिए मैंने शूटिंग बंद कर दी। खैर पहुँच चुके ओमकारेश्वर। चलो मोटो हरी बोल। खैर यहाँ से हम बस में से एक एक करके धीरे धीरे नीचे उतरे और उसके बाद पास में ही बनी हुई होटल श्रीनाथ जी के रिसेप्शन रूम में हम लोग वहाँ बैठे। थोड़ी देर के बाद हम लोगों का खाना तैयार हो गया तो हमें पास में ही बने हाईटेक सिटी में ले जाया गया। यहाँ हमारा टेबल कुर्सी सब लग गया था, खाना खाने की तैयारी हो चुकी थी। अब चिपकते नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं यही है ओमकार हाईटेक सिटी। उसी के प्रांगण में हम लोग खाना खाने बैठे हैं। हमारा खाना यहीं पर तैयार हुआ। खाना खाने के बाद हम लोग बैठ चुके एक ऑटो में जो कि हमें ले जाएगा ओमकारेश्वर के घाट पर। इस वक्त बस हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वही है हाईटेक सिटी। ये देखिए हाईटेक सिटी, ओमकार हाईटेक सिटी। इसी के बाजू में जो होटल थी वहाँ हम लोग रुके थे, मगर यहाँ के रास्ते इतने ख़राब हैं। देखिए एक ऐसे ढोल आता है
और पिछली सीट पर हम उछल उछल जाते हैं। कैमरा भी मुश्किल से पकड़ा जाता है। ये देखिए कैसे उछल रहे हैं हम लोग। खैर खरामा खरामा करके पहुंच चुके घाट, नर्मदा नदी के घाट पर, जहां नावें चलती हैं। नर्मदा में नौका विहार करने का ये एक सुनहरा मौका हमें मिल रहा है। અત્યારે અમે લોકો हम लोग एक एक કરીને नाव में बैठने के लिए बेसी रहे છીએ। लाइन बद्ध हो चुके हैं और धीरे धीरे नाव में बैठ रहे हैं। नाविक और अन्य लोग हमारी मदद करके अब कहीं पैर फिसल होने लगा। धीमे धीमे अगर पैर फिसला तो गए अंदर। इसलिए काफी सोच विचार करके संभल करके हमें नाव में तुम्हें घाट पहुंच रहा था। ये देखिए हमारी नौका डूब चुकी। घाट ऊपर से नर्मदा की जलराशि आसाम हमारी नाव नर्मदा माता ना। और इस वक्त हम लोग खोया बस भ्रमण शुरू कर दिया है। नौका विहार हमारा शुरू हो ही रहा है। ये हमारे साथ साथ हमारी आसपास बीजी और नौकाएं भी दौड़ी रही चल रही हैं। नाविक लोग को समझा भी रहे थे तैर रही है क्या घाट नाविक पानी। लोगों ने हमें अब सूझे समझाया कि किस तरह से हमें ओंकारेश्वर लाइफ जैकेट पहनने हैं। एनी माहिती पण एमणे आप ये लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होता है। अगर कोई गिर भी गया तो वो डूबेगा नहीं, लाइफ जैकेट अगर पहना होगा तो। बस हम लोग अपनी मस्ती में निकल रहे हैं, निकल पड़े हैं, ये कहना ठीक होगा। ऐसे नज़ारे काफी सालों के बाद मैं देख रहा हूँ। इससे पहले हमने ऐसे नज़ारे देखे थे हर की पौड़ी में, प्रयागराज के संगम घाट पर। एक किनारे की बीजा किनारे जवा मठे बस ऐसे दो चार ठिकानों पर हमने ऐसे दृश्य पहले देखे थे। अब यहाँ देख रहे हैं नर्मदा बनने किनारे ज्योतिर्लिंग आवेला है। ये जो सामने पर पर्वत है बस वहीं पर हमारा हमें जाना है। और उस पर्वत का क्योंकि आकार ओम के तरह का है इसीलिए बनी जाए, नहीं तो इस ओमकार लिंग को प्राप्त ओमकारेश्वर ये भी नाम दिया गया है। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके दोनों किनारे पर, नर्मदा के दोनों किनारे पर ज्योतिर्लिंग हैं। एक का नाम है ओमकारेश्वर, दूसरे का नाम है ममलेश्वर। और जो ही नहीं लगे अगर एक की पूजा की तो दूसरे की हमारा अनिवार्य है। ये भी जतबरना फल प्राप्त नहीं होता ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आस में कौन सा स्ट्रक्चर आ गया है ये सेनु थे एक ख्याल नहीं, मगर घाट अति सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से। અત્યારે हमें हवे देखिए, हमें बस वहीं जाना है, उसी बिल्डिंग के अंदर नदी तरफ, अरे घाट तरफ। बस तो हमारी नौका अब घाट तक पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे किनारे हमें घाट के एकदम नजदीक उतार देगी। ये देखिए हम लोग धीरे धीरे घाट के पास पहुंच रहे हैं। बस तो लाइफ जैकेट उतारने का वक्त आ चुका और हम लोग अब तैयार हैं घाट उतर करके ओमकारेश्वर के मंदिर तक जाने के लिए। ओहो, शिवलिंग, इतनी सारी सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ी बाहर निकल ओमकारेश्वर मंदिर तक जाने के लिए। खैर लाइन लंबी थी, वहाँ कुछ भी शूटिंग करने मनाही थी, इसलिए शूट नहीं किया। मगर हम लोग VIP की लाइन में होने की वजह से एक आध घंटे में बाहर आ गए।
लेकिन बाद में हमारे चप्पल वगैरह को ढूंढने में वक्त गया और जैसे ही हम बाहर निकले तो ऐसा धूप अंधेरा हमारे सामने था, यानी दिल ढल चुका था। हम उसी पुल पर से सामने वाले छोर पर अब जा रहे हैं और जैसे ही हम सामने वाले छोर पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई गन्ने के रस वाला दिख जाता है। वहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है और यही होता है। ये देखिए, यहाँ फ्रूट जूस भी है, गन्ने का रस भी है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, प्राप्त है। बस ये सब हो जाने के बाद हम लोग मुमलेश्वर के लिए निकल गए। हमारा ये ब्लॉग यही खत्म होता है। मुझे कुशाग्र वोरा को दीजिए इजाजत। आज इतना ही, अब अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह वगैरह। जय हिंद, नमस्कार। મુંબેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા બાદ અમે અમારી હોટલે પાછા જઈશું અને ત્યાંથી તરત જ બસમાં રવાના થઈ જઈશું। અમારા ફેમિલી ભેગા થઈશું। નમસ્કાર। અમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરો। તમારી ઈચ્છા હોય તો વોટ્સએપ, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो चलो फरी મળીશું। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।